बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में तमाम लोगों को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोजा है स्वीडन में और मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तमाम लोग जो है वो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारें और आपका रमजान भी जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने लगा हूं कि जो आप रमजान में अवॉइड करें तो उससे आप नंबर 1 तो आप हर किस्म के पेट के मसले से, गैस, ब्लोटिंग, जो खट्टे डिकार या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं आप उससे उनसे बच सकेंगे। दूसरा, आपको जो बहुत ज्यादा प्यास लगती है आप उससे बच सकेंगे। और नंबर 3, आप अपना वजन भी कंट्रोल में रख सकेंगे और इसको कम भी कर सकेंगे सेहतमंद रहते हुए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपने इस रमजान में चीज इस्तेमाल नहीं करनी वो है जनाब डब्बों में बंद सोडा और जूस वगैरह। और इनमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इनमें तकरीबन हर किस्म का जो सोडा है, जितनी भी बोतलें हैं, जितने भी किसी किस्म के कोला, फांटा, जूस और जितने भी आप चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी कंपनी का हो, आपने वो डब्बों में बंद जूस जो है आपने वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और मैं इसमें अगर मैं ये ऐड करूं तो बहुत सारे लोग जो है वो दूध में जो दूध सोडा बना के या जो बोतल वगैरह डाल के पीते हैं वो भी आपने नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा, ये आपका वजन कम होने की बजाय आपका वजन बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। और इसके साथ साथ जब आप रोजा जब आपने रखा होता है तो ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में पैदा करेगा। जब आप फौरन इसको लेंगे आप बहुत हाई शुगर आपके ब्लड में जाएगी, तो ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम इस्तेमाल क्या करें, तो साथ में मैं आपको बताता जाता हूं कि आप साथ क्या इस्तेमाल करें। तो इसकी बजाय आप फ्रेश फ्रूट जो खुद आप उनसे जूस बना के या स्मूदी बना के उसमें बगैर किसी किस्म की चीनी डाले, जो व्हाइट शुगर है बगैर वो चीनी डाले, आप इस तरह का कोई भी ड्रिंक अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करें। आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो दूध है। आप दही जो है उसकी लस्सी बना के या दही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं इनको आप इस्तेमाल करें। और किसी भी किस्म की जो बोतलें हैं, सोडा है, डब्बों में बंद जूस हैं, चाहे वो किसी भी अच्छे से अच्छी कंपनी को हो, उनको मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। और जो फ्रेश मेड जो जूस हैं 100% आप उनको इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे आप जो है जब रोजा इफ्तार करें तो रमजान में कोशिश करें कि ठंडा जो पानी है, बर्फ वाला पानी है, आप उसको जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब आप सारा दिन रोजा रखते हैं और आप ठंडे पानी से या किसी भी ठंडे बहुत ज्यादा ड्रिंक से आप इफ्तार करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी आंतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोजा इफ्तार करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो खजूर और उसके साथ अगर आप दूध इस्तेमाल करना चाहते हो तो ठंडे की बजाय आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या हल्का सा नीम गर्म दूध अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतरीन है। खजूर में बहुत ज्यादा पोटाशियम होता है जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी होता है जब आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते। नंबर 3 पे है कि आपने सूप वगैरह जो है, जितने भी जो सूप बंद मिलते हैं पैकेटों में, उनको आपने अवॉइड करना है। या आप जो सूप बना रहे हैं उसमें जो बहुत ज्यादा क्रीम वगैरह डालते हैं, इसके साथ साथ जो क्रीम वाले सलाद होते हैं, जो क्रीम वाले जिसमें क्रीम के भल्ले, दही भल्ले और इस तरह क्रीम के जो सलाद वगैरह हैं, जैसे आई डोंट नो कि बहुत ज्यादा नाम उनके, मैं तो खाता नहीं हूं, लेकिन एक रशियन सलाद और इस तरह के जितने भी सलाद हैं जो खासतौर में पाकिस्तान वगैरह में बनाए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रीम डाली जाती है। तो इस तरह की जो जितनी भी क्रीमी चीजें हैं, या अगर आप कोई सूप बना रहे हैं तो जो क्रीम वाले सूप हैं आप उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। ये आपका वजन बढ़ाने का सबब बनेगी और ये आपके पेट के लिए भी ठीक नहीं है और ये आपके जिस्म में ये आपकी डायबिटीज और इस तरह की बीमारियों का भी बायस बन सकते हैं। तो इस वजह से अगर आपने सूप इस्तेमाल करने हैं तो आप फ्रेश दालें और सब्जियां डाल के उसमें आप गोश्त डाल लें या सिर्फ दालें और सब्जियां डाल लें, उसका आप सूप बना के उसको आप, बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता भी देता हूं चंद, यानी कि एक अच्छा सूप बनाने का तरीका यह है कि अगर आप गोश्त लेना चाहते हैं तो उसमें आप हड्डियों वाला जो गोश्त है वो थोड़ा सा आधा किलो, 1 पाव, एक जितना आपने डालना है वो डाल लें। उसमें
जितनी भी मौसम की सब्जियां हैं 2-4 डिफरेंट लेके उनको बड़ा बड़ा पीसों में काट के आप उसमें डाल दें। उसके साथ आप उसमें कोई भी दाल जो है, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप जो है वो साबुत मसर जो है या मसरों की दाल जो है वो आप उसमें थोड़ी सी डाल दें, तो आपका जनाब उसमें हल्का सा जो है वो आप नमक मिर्च इस्तेमाल करें, तो उसको 2-3 घंटे के बाद जब आप उबालेंगे तो जनाब आपका एक जबरदस्त जो है वो सूप तैयार होगा। तो क्रीमी किस्म के सूप और क्रीमी किस्म के जितने भी ये जो आप सलाद वगैरह हैं या जितने भी फ्रूट सलाद हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। और नंबर 4 पे सबकी जो फेवरेट और बहुत ज्यादा खाए जाने वाली चीजें हैं, जी हाँ, तली हुई चीजें, समोसे, पकौड़े, रोल्स और ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपका वजन कम करने की बजाय आपका वजन बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये आपके जिस्म में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाती हैं और इस तरीके से आपके जिस्म का जितना भी निजाम है ये उसको भी खराब करती हैं। इसके अलावा इनमें कोई एनर्जी भी नहीं होती, इनमें कोई असल ताकत भी नहीं होती। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ये तो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। और तली हुई चीजें जो हैं वो खास तौर पे जो बाहर से ली जाती हैं तो वो वही तेल जो है उसको 30 दिन तक इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो तेल एक्चुअली मैं अगर बड़ी एहतियात से भी लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो एक किस्म का जहर बन चुका होता है और उस तेल में तली हुई चीजें बिल्कुल भी हेल्दी और आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप खुद और आप अपनी फैमिली को हेल्दी और सेहतमंद रखना चाहते हैं तो जितनी भी तली हुई चीजें हैं इस रमजान में उनसे अवॉइड करें। नंबर 5 पे जो बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर आप अपनी प्यास को नॉर्मल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा प्यास ना लगे, तो कुछ चीजें आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे साल्टी नट्स वगैरह हैं कि जैसे जो आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उन पे जो है वो सॉल्ट लगा होता है, नमक लगा होता है। इसके अलावा अगर आप चिप्स वगैरह खाते हैं या आप खाने में बहुत ज्यादा नमक डालते हैं, इन चीजों को आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ जो अचार है, अचार में भी बहुत ज्यादा नमक होता है, उसको आप कम से कम रमजान में इस्तेमाल करें। और सोया सॉस जो है, सोया सॉस में बहुत हाई जो है वो सॉल्ट होता है, तो आप सोया सॉस को अवॉइड करें। तो ये चीजें अवॉइड करने से, इन चीजों को छोड़ने से आपको प्यास रमजानुल मुबारक में कम लगेगी। अच्छा, नंबर 6 पे जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि रमजान में खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में करारा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने रमजान को बेहतर रखना चाहते हैं तो इस रमजान में कम से कम जो है वो स्पाइसी फूड यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो नमक मिर्च है उसको अवॉइड करें, उसको जितना कम हो सके वो रखें, क्योंकि इससे आपके पेट के मसाइल, इसके अलावा आपको और भी दिन में प्यास लगने का मसला, और इसके साथ साथ आपका जो सिस्टम है, असल में ये होता है कि हमारा ये जो रमजान का मकसद जो है वो ये भी है कि हमारी बॉडी जो है वो एक दफा मुकम्मल तौर पे रीसेट हो जाए। जैसे एक मशीन है, सारा साल काम करती रहती है, तो जब आप उसको ब्रेक देते हैं, उसको कुछ ऑयल लगाते हैं, कुछ ठीक वगैरह करते हैं, तो हमारे जिस्म को भी रमजान में ये ब्रेक मिलती है। अगर इसमें हम ये जो खाने में आपको बता रहा हूं इस तरह की चीजें अवॉइड करके अगर हम साफ और अच्छा और छोटा खाना खाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से खुद ही ठीक कर लेता है, खुद को आपके जो खुलिये अंदर नुकसान देने वाले होते हैं उनको खुद रिपेयर कर लेता है। इसके अलावा जो रमजान जो रोजे के फायदे हैं कि ये आपके जो दिमागी सलाहियत है इसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इंसान को ज्यादा इंटेलिजेंट भी करता है। तो इस वजह से आप जो है इन चीजों को जरूर अवॉइड करें। और नंबर 7 पे जनाब, कोई मैंने ऐसा घर नहीं देखा जहां रमजानुल मुबारक में मजे मजे की बहुत ज्यादा मीठी चीजें ऑलमोस्ट रोजाना ना पकाई जाएं, या अगर घर में ना बनाई जाएं तो बाहर से जरूर लाई जाती हैं। तो इस रमजान में अगर आपने सेहतमंद रहना है, आप चाहते हैं कि आपको या आपकी फैमिली को डायबिटीज, दिल के अमराज और बहुत सारी ऐसी चीजें ना हो, तो जनाब आपने डेजर्ट यानी कि मिठी डिशें जो हैं आपने अवॉइड करनी है। जैसे हम खीरें बना लेते हैं, जलेबियां, पता नहीं क्या क्या चीजें ले आते हैं, तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दफा मीठी चीज खाएं। उसके अलावा बाकी के दिन जो हैं, जितने भी बाकी 6 दिन हैं, उनमें मीठे को अवॉइड करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और इस रमजानुल मुबारक में हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।